दोस्तों नमस्कार। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस अवसर पर अन्वेषी इंडिया फिल्म्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस प्रयागराज स्थित झलवा कॉलोनी में खोला गया है। इस समय उसी की पूजा की गई है और इस पर विशेष रूप से शिवजी के साथ साथ में साईं बाबा की पूजा हुई है। इसका विशेष कारण ये है कि इस कंपनी के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है साईं बाबा पर और इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है ये। और वो प्रोजेक्ट उम्मीद की जा रही है काफ़ी डॉक्यूमेंट्री अच्छी बनी थी। ये लगभग आधा घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री बनेगी जिसमें प्रयागराज के जितने भी मंदिर हैं साईं बाबा के उन सबके उसमें आपको जानकारी मिलेगी और कुछ गणमान्य लोगों के उसमें अनुभव मिलेंगे कि साईं बाबा को लेकर के क्या अनुभव है। उसी कड़ी में आगे के प्रोजेक्ट, आगे की इस कंपनी की सफलता वो सब साईं बाबा पर निर्भर करेगी। मैं तो उसका एक अंग हूँ। अब इसको काम करने वाले और बहुत से काफ़ी लोग हैं। मेरे बगल में आलोक सर है, आलोक श्रीवास्तव साहब, ये मुंबई में रहते हैं और फिल्मों की डायरेक्शन करते हैं और मेरे अनुरोध पर यहाँ आए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का भी डायरेक्शन इनके द्वारा हो रहा है। इस कंपनी में आगे क्या क्या होगा ये तो साईं बाबा के ऊपर निर्भर करेगा। मैं ये बता सकता हूँ कि मैं इस लाइन में मतलब खासतौर से फिल्म लाइन में, मीडिया लाइन में तो थोड़ा एक्टिव रहा हूँ और हूँ, लेकिन फिल्म लाइन में मेरी ये शुरुआत है और इसमें मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ और इसका शुरुआत का श्रेय साईं बाबा को जा रहा है, उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब को जा रहा है। क्योंकि इनसे जब मैंने अनुरोध किया, ये भी मुंबई में रहते हैं लेकिन कोरोना के कारण अपने घर बिहार में चले गए थे तो वहाँ से इलाज करा रहे थे। तो मेरा इनसे जब इन्होंने इलाहाबाद में एक फिल्म बनाई थी तो उसी दौरान इनसे परिचय हुआ था। तो मैं यदा कदा इनको फ़ोन कर लेता था। तो मैंने अपना इनको विचार बताया कि मेरा इस प्रकार कुछ साईं बाबा पर एक फिल्म बनाने का विचार बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि फिल्म का तो बहुत बड़ा बजट होता है, तो मन की फौर क्या कहते हैं, बोले छोटी डॉक्यूमेंट्री इसको बनाई जा सकती है। तो मैं ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, कुछ साईं बाबा पर होना चाहिए। तो ये अपना आए 19 जनवरी को यहाँ प्रयागराज आए और 19 जनवरी को मैं छिड़की स्टेशन पर इनको लेने गया था। वहाँ से इनसे मेरी बातचीत होनी शुरू हुई है। फिल्म लाइन, साईं बाबा और दुनिया भर की जितनी सारी बातें मैं कर सकता था, क्योंकि पहले से मेरा एक स्वभाव है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण, तो बहुत सारी जानकारी करता रहा और इसके बाद इसका कार्यक्रम शुरू हो गया। आगे का कार्यक्रम सब इन्हीं की देखरेख में हो रहा है, इन्हीं के निर्देशन हो रहा है, इन्हीं के द्वारा टीम बनाई गई है जिसने फिल्म शूटिंग करी है। इस टाइम फिल्म एडिटिंग का काम चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक सप्ताह में ये काम पूरा हो जाएगा और अभी उसका नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है किसी अच्छे बड़े साईं भक्त सेलिब्रिटी द्वारा रिलीज होगी ये डॉक्यूमेंट्री। अब थोड़ा सा आपके लोगों के मन में ये बात उठ रही होगी कि साईं के प्रति आपके अंदर ये भक्ति भाव कब से है, क्यों है। साईं का भक्ति भाव मेरे अंदर करीब 6-7 साल से है। एक हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट आया था, उसने साईं के बारे में कुछ बताया था, तो मेरे मन में हुआ कि साईं शिरडी चला जाए। परिवार में डिस्कशन हुआ तो हमारा बेटे ने एक प्रोग्राम बनाया और हम शिरडी होकर के आए। फिर उसके बाद 1-1.25 साल बाद फिर भी गए, फिर भी होकर के आए, दर्शन करके आए। तो दर्शन के दौरान आते रहे जाते रहे, संबंध थोड़ा सा आस्था बढ़ती रही। कोई लेकिन ऐसा नहीं कि आस्था कोई बहुत बड़ी आस्था पैदा हो गई हो, लेकिन आस्था होती है। धीरे धीरे उनके भजन सुनने से 3 भजन मैंने डाउनलोड किए। डाउनलोड करने के बाद हर दिन सुबह के टाइम हम 3 भजन की सुनने की कोशिश करता हूँ और यदि व्यस्तता रहती है तो दिन में जब कभी मौका मिलता है तब सुन लेता हूँ मैं, लेकिन तीनों को सुनता हूँ। तो भजन सुनने के साथ साथ ही इस लॉकडाउन के दौरान 23 अगस्त 2020 की रात्रि लगभग 8:30 बजे मैंने अब बहु आराधना से कहा कि मुझे भूख लग रही है और तुम मेरा फाइबर खुल लाओ, क्योंकि मैं एमवे का फाइबर लेता हूँ खाने से आधे घंटे पहले और 9 बजे करीब डिनर लेता हूँ। वो किचन में गई और फाइबर खुल लगी।
इसी बीच में मुझे भूख बहुत तेज लगी और नोट कर गया कि जो है तुम फाइल बाद में उगलता रहेगा, पहले रोटी बनाओ। और बस कह करके किचन से निकला हूँ, मुश्किल से 5-7 कदम बाहर आया हूँ दूसरे कमरे में जाने के लिए, और एक कदम जमीन पर, दूसरा कदम जमीन पर नहीं रखा जा रहा, और ये एहसास हुआ कि तेरा दम निकल जाएगा, तो दूसरा कदम जमीन पर नहीं रख पाएगा। ये मुझे एहसास हुआ, दिखना बंद हो गया। बगल में दीवार थी, दीवार के सट करके मैं खड़ा हो गया, हाथ पकड़ के, और फिर मैंने आत्मा करूँगा, आ रहा था, आओ और जरा हमें पकड़ के कमरे में ले लो। वो कमरे को लेगी, मुझे बेड पर बैठ गया। अब वो तो घबरा गई, रोने लगी। मगर अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम बैठो मेरे पास ही, यहीं कुछ डाल कर बैठो, और तुम 3 लोगों को पूछना। हमारे साथ 24 घंटे योगेश रहता है। उस समय योगेश अपने घर को सामने गया हुआ था, तो मैं सबसे पहले योगेश को फोन करो, वो आधे घंटे में आ जाएगा। उसने फोन किया। फिर मैं एक आर के सिंह जी हमारे कॉलेज में डायरेक्टर है, तो मैं उनको फोन कर दो, पास में रहते हैं, वो आ जाएंगे, फिर चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। फिर मैं तुम्हारी अनुपमा फ्रेंड है, उनको बुला लो और वो आ जाएगी, तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। उसने अनुपमा को फोन कर दिया, तो थोड़ी देर में अनुपमा अपने हस्बैंड के साथ भी आ गया, आशुतोष पांडे जी के साथ में। आर के सिंह ने ये कह दिया कि उनको नींद की कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा उनको कोशिश करो सो जाए। नहीं, उनको समझ में आया कि ऐसे कुछ गंभीर रहा है, लेकिन उनके पीछे उनको बुरा भाव उनका नहीं था, तो नहीं है। लेकिन दोनों आए, ये दोनों मुझसे बात करते रहे। मेरा पूरा दिमाग पूरा एक्टिव था, कहीं कोई कमी नहीं थी किस प्रकार की, पूरा चैतन्य होकर के बात कर रहा था, उनके हर सवाल का जवाब दे रहा था। आंख बंद थी, आंख से नहीं दिखाई दे रहा। वो पूछते क्या हो गया, उनके आपको लगता है बातों से कुछ हो गया? बोले हुआ तो हमको नहीं लगता। तो मैंने बस कुछ नहीं हुआ, बस दिख नहीं रहा, आंख बंद है। ये बात करते करते 10 बज गए। तो मगर तुम लोग अपने घर पर जाओ, बच्चों को खाना वाना बनाओ, और अब योगेश आ गया, योगेश देख लेगा। 2 चले गए, तो हमने आराधना किया, तुम अब हमारा खाना ले आओ, हम खाना खाते हो। खाना बना करके खाना ले आई। इसी बीच में मैंने अपना साईं के भजन 3 बार, कैसे मोबाइल के साथ में तो, लेकिन कैसे मोबाइल खुला और कैसे वो 3 भजन खुले, ये मेरे दिमाग में भी नहीं बैठ रहा। लेकिन वो तीनों भजन खुले, तीनों भजन मैंने सुने, तीनों की विजुअल पूरी वो दिखलाई दे रही आंख बंद के दौरान में कि ऐसे भजन में ऐसे। इसके अलावा कुछ साईं का बचपन और कुछ युवावस्था भी दिखाई दे रही थी, कि बचपन में ऐसे खेलते कूदते थे, ऐसे कुएं पे जाते थे, ये कुछ ऐसा दिखाई दे जो मैंने कभी नहीं देखा था। भजन पूरे हो गए, खाना आ गया, भोजन भी मैंने अपने आप कर लिया, आंख बंद रहते रहते। उसके बाद तो मैंने कहा अच्छा मुझे बाथरूम ले चलो, तो मैं बाथरूम गया, दरवाजा मैंने आधा खुला रखा, मैं कि भाई तो गिरूं तो पता चल जाए और ठीक ना करो। लेकिन मैं गिरा नहीं, 2-3 मिनट में बाथरूम होकर के हाथ धोकर के बाहर आ गया और अपने बेडरूम में चला गया। तो मैं गया, अब तुम लोग खाना खाओ। तो आओ, बोली खाना लाओ मेरे सामने खाओ, जो मुझे पता है कि तुम खाओगे नहीं, आगे कह दोगे खाना खा लेगा, खाना लाओ। खाना लाई, वो खाना खाया उसने, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा, पूरा एहसास हो रहा, हाँ भी खाना खा रही है, गस्सा तोड़ रही है, खा रही है, मुंह में दे रही, ये पूरा दिखलाई दे रहा मुझे, आंखें बंद है। खाना खा लिया, मैं कहा तुम दूध लिया, मैं दूध पीता हूँ सोते समय, दूध पी लिया, दूध ही पी लिया। लगभग 11 साढ़े 11 में कहा अब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। ये देख मैं लेट गया, 2-3 मिनट बाद में नींद आ गई। मैंने कहा अब तुम भी सो जाओ। अब वो नहीं सोए, 2 बजे तक नहीं सोए, देखते रहे कि कोई दिक्कत तो नहीं, उठेंगे नहीं। मैं सुबह 6 बजे रोज नियमित रूप से जैसे उठता हूँ वैसे उठा, आंखें खुली हुई थी और बिल्कुल नॉर्मल जैसे था पहले वैसे ही हो गया। तो इसके बाद से मैंने एनालिसिस करना शुरू करा कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। तो कुछ दिन बाद दिमाग में ये आया कि साईं बाबा ने मुझे दिखलाया है कि मैं पल भर में नष्ट कर सकता हूँ और पल भर में आपको जीवन दे सकता हूँ। ये मैंने एक एनालिसिस किया। फिर कुछ दिन बाद ये महसूस हुआ कि शायद इससे दूसरा सच ये है कि हम 8-9 साल पहले सरोरी में एक पंडित जी हैं, उसमें पूरा परिवार हम हाथ दिखाने, जन्मकुंडली दिखाने गए थे। मेरी जन्मकुंडली नहीं है, तो मैंने अपना हाथ दिखा दिया। तो उन्होंने हाथ देखने के बाद कहा कि उम्र आपकी 64-65 साल की है। उस समय 60 साल की उम्र थी। बात आई गई होगी, मगर ठीक है, 4-5 साल बहुत है, अपना जो भी है। लेकिन ये जो घटना है ये 68 प्लस की है, यानी कि तब मैं 68 साल का हो चुका हूँ। 20 अगस्त को, उससे कुछ फरवरी 2020 में 68 का हो गया। मैंने अर्थ फिर ये निकाला कि 20 अगस्त 2020 की 8:30 बजे मेरा जीवन समाप्त हो चुका था और साईं बाबा ने मेरा पुनर्वाप जीवन दिया है और किसी उद्देश्य के लिए दिया है। वो इस शरीर से कुछ करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं मैं नहीं जानता, ये उन्हें भी पता होगा।
मैं ये मान रहा हूँ उस समय से हर क्षण हर पल मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, वो करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये सारा जीवन उन्हीं के द्वारा दिया हुआ, मेरा अब कुछ नहीं है। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो भी कंपनी खुल रही है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जिस डॉक्यूमेंट्री को सोच के ये आए थे कि 3 दिन में पूरी हो जाएगी, उसको 1.25 महीने तो हो गया, अभी 1 हफ्ते वाला नहीं, 1.5 महीना उसको लग के जा रहा। और सब ये मान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री जबरदस्त होगी, और साईं बाबा के हाथ में है जो भी कुछ। तो ये मेरा साईं के प्रति जो झुकाव है, अंधभक्त है, उसके बारे में बता दिया, इस ऑफिस के बारे में बता दिया, कंपनी बता दिया। अब इस आज के ऑफिस खोलने में आप सबकी जो भूमिका रही है वो सराहनीय है, उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। क्योंकि मैं तो इस सारे चीज़ों को ना जानता ना समझता। ये राजकुमार पांडे, इनकी मिसेज को कहा, इन्होंने सब इसको कमरे की साफ सफाई, पुताई, धुलाई करा दी, सब व्यवस्था कर दी। हरिपाध्याय साहब के मैम आ गए, अब ये भी यही रहेंगे, इन्होंने सच में हाथ सहयोग कर दिया। तो ये सब पूरा परिवार भी साईं भक्त है, हम भी साईं भक्त है। उम्मीद की जा रही है कि इस ऑफिस में जो कुछ होगा सब साईं के पास अच्छा से अच्छा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। आज महाशिवरात्रि है, उसकी शुभकामनाएं। और ये जो ऑफिस खुला है सबने, आनंद सर ने, तो इसका मतलब आज के दिन बहुत, एक तो गुरुवार, साईं बाबा का दिन, शिव जी का दिन, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनने का है, बाकी में मैं 3 दिन के लिए आया था। हमारे जो परिचित हैं अनिल सर, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। और ये सारी चीज घटना है कि मतलब थोड़ा रिसर्च करना, सारी चीजों को देखना कैसे क्या करना है। तो फिर मैं सोचा कि ये शिरडी में जो साईं बाबा है, वहाँ तो जा नहीं सकते हैं कोरोना काल में, वहाँ शूटिंग कर नहीं सकते हैं। तो सर ने बोला कि इलाहाबाद में ही करना है। तो इलाहाबाद में जितने भी मंदिर हैं, तो उसके बारे में मैंने पता किया। जो इसको इन्होंने लिखा है सुधीर जी ने, उनसे भी मैंने बात किया। तो एक पूरा एक टीम वर्क काम हुआ है। और इसमें जो स्टोरी है वो साईं बाबा के बारे में बताया गया है कि अगर आप इलाहाबाद में आते हैं तो सिविल लाइन्स हो, झलवा हो, नैनी हो, और इसके अलावा मानसरोवर पार्क के पास मंदिर है, आप वहां दर्शन कर सकते हैं। तो संगम आते हैं तो संगम में नहाने के बाद आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो जो साईं भक्त है तो कम से कम यहाँ जाके बाबा का दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले। फिर इसमें एक स्टोरी है, जो अनिल सर है, उनके पिताजी आज से 35 साल पहले इसी अल्लाहपुर में हेम्योपैथिक डॉक्टर थे, जो शहर के जानी मानी थे, और वो नास्तिक आदमी थे, साईं बाबा को मानते नहीं थे। तो जब वो एक बार बीमार पड़े तो किसी साईं भक्त ने उनको बताया कि आप जो है से हम आपको उदी लगाते हैं और बाबा को स्मरण कीजिए। और उनको पेट में जो है से इतना दर्द हो गया था कि नेक्स्ट डे डॉक्टर बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो सब कैसे हो गया बाबा के चमत्कार से, मतलब उनको भी पता नहीं चला। तो जो आदमी नास्तिक था वो आस्तिक बन गया, और पूरा परिवार जो है साईं भक्त बन गया। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हम इस घटना को भी दिखाए हैं, उनके परिवार के भी इंटरव्यू को दिखाए हैं कि कैसे वो आज साईं बाबा को भक्त जब वो माने, आज से मतलब 35 साल पहले, और आज पूरा परिवार साईं में हो गया है। और उनके बच्चे, उनके घर के जितने मेंबर्स हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ड्यू टू साईं बाबा। तो आप साईं बाबा को सच्चे दिल से मानेंगे तो सब कुछ आपको पूरा होगा। तो मैं तो मानता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री भी अच्छा, मतलब बनाया हो तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, भक्त लोग देखेंगे तो वो अच्छा कहेंगे। और ये ऑफिस भी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, हमारी यही मतलब मनोकामना है।